नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। तो आज से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 12 यानी कि कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का फर्स्ट जो पार्ट है उसका फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। और हमने टॉपिक लिया है कूलॉम का नियम। इसको देखेंगे क्या था कूलॉम का नियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं इस नियम के अनुसार, इन्होंने जो कूलॉम थे इन्होंने बताया था कि इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश होंगे, कोई दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जो उन दो बिंदु होंगे उनके बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा वो क्या होगा, उनके गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या जो, चलिए इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये क्या है, एक Q1 Q2 दो बिंदु आवेश रखे हुए हैं, इनके जो बीच की दूरी है वो r है। तो उन्होंने क्या बताया था कि जो इनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, आपको पता होगा जब भी दो समान प्रकार के आवेश होंगे तो उनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, और जब भी कोई दो विपरीत प्रकार के आवेश होंगे उनके बीच आकर्षण बल लगेगा। तो इन्होंने जो बताया कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा F, बलों को हम F से प्रदर्शित करते हैं, तो F क्या होगा, Q1 व Q2 के तो समानुपाती होगा। और दूसरा क्या बताया था कि जो दूरी है उसकी R, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा और व्युत्क्रमानुपाती करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या कैसे सूत्र की उत्पत्ति की थी उन्होंने। देखो बताया था यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हो, Q1 व Q2 है और उनके बीच की दूरी R हो, उनके बीच की दूरी R है, तब उनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, तो उन्होंने बताया था कि उनके जो बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो भी लगेगा वो क्या होगा, F समानुपाती होगा Q1 व Q2 के। तो इक्वेशन हमने ये फर्स्ट मान लिया है कि F समानुपाती का निशान है Q1 व Q2। और दूसरा बताया था कि F जो होगा वो इसके वर्ग के दूरी जो होगी, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती का आपको पता होना चाहिए। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, एक के बटे में हम उस चीज़ को रख देते हैं जो भी हमें बताया होगा, तो इसके दूरी के बताया था कि उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, उसका वर्ग किया और व्युत्क्रमानुपाती किया। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब क्या किया, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो जब आप समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, F समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर के। आप इसको एक बार ऐसे भी लिख सकते हो कि F समानुपाती Q1 Q2 गुणा 1/R स्क्वायर। क्या किया हमने, दोनों समीकरणों को मिला दिया, तो दोनों समीकरणों में मिलाने पर हमारी ये समीकरण बन गई है। अब देखते हैं आगे क्या हुआ कि हमने क्या किया, वो जो समानुपाती का निशान था उसको हटाया और एक कांस्टेंट K मान लिया। क्या किया, जो समानुपाती का निशान था वो हटाया और उसकी जगह पे क्या मान लिया, एक कांस्टेंट मान लिया। तो कहेंगे जहाँ K एक नियतांक है जिसका मान 9 गुणा 10 की पावर 9, जो K का मान है वो कितना होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर होता है। या दूसरा मान इसका होता है K बराबर 1/4πε0। तो K का मान आपको दोनों ध्यान रखने हैं, ये आपका न्यूमेरिकल पर्पज के लिए काम आता है और ये आपका जब डेरिवेशन करते हैं तब वहाँ पर लिखना होता है आपको ये। तो चलिए देखते हैं अब क्या होगा। ये जो K का मान है इसको हम रख देंगे उस इक्वेशन में, यहाँ पर ये जो K का मान है रखा हमने, F बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये जो का टू रख दिया हमने। क्या होगा, F का मात्रक आपको पता होता है न्यूटन होता है, तो न्यूटन लिख दिया। अब दोबारा क्या किया, जो हमने एक K का मान हमको और पता होता है, क्या होता है 1/4πε0, इसको क्या बोलते हैं ε0। तो हमने दोबारा फिर वहाँ पर रख दिया 1/4πε0 गुणा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो अब हमको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, इनका तो हमको पता है ये क्या है, आवेश Q1 है, आवेश Q2 है, ये बीच की दूरी R है और 4π ये तो कांस्टेंट होता है। इसका पता होना चाहिए आपको क्या है, क्या है, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। क्या होती है, वैद्युतशीलता होती है, किसकी, वायु या निर्वात की। तो इसको आप लिख लेना कि वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, और जिसका मान कितना होता है, एप्सिलॉन बराबर 8.85 गुणा 10 की पावर -12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका उल्टा होता है, जो K का मात्र वो होता है उसका उल्टा होता है। K का क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो इसका जो ε0 का मान होता है इसका बिल्कुल उल्टा होता है, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो हमने जो आपको बताया था कि समान प्रकार के आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगता है, जो समान प्रकार के होंगे यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो उनके बीच कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और जो विपरीत प्रकार के आवेश होंगे उनके बीच आकर्षण बल लगेगा, यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे।
ठीक है। तो आपको ये जो इक्वेशन है, ये हमारा फॉर्मूला है वो सिद्ध होता है, ये हमारा सूत्र की उत्पत्ति हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मान आपको ध्यान रखना है कितना होता है, के का मान 9 गुणा 10 की पावर 9, और एप्सिलॉन जीरो का मान याद रखना है आपको कितना होता है 8.85 गुणा 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको बस दो बातें ध्यान रखनी है कि जो ये Q1 और Q2 है, इनके तो समानुपाती होता है जो बल लगता है, और ये जो बीच की दूरी r है इसके वो क्रमानुपाती होता है। और दो इक्वेशन बना के आपको सोल्व कर लेना है बस, और के का मान रखना है जो हमने आपको बताया है। तो चलिए समाप्त करते हैं आज का वीडियो। और यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।